हेलो स्टूडेंट्स, स्मार्ट लर्निंग में आपका स्वागत है। जैसे कि हम क्लास 7th की पॉलिटिकल साइंस को कर रहे हैं, जिसमें हमारा ये चैप्टर चल रहा है, चैप्टर 4 द स्टेट गवर्नमेंट। इसके अंदर हमारा आज टॉपिक रहने वाला है कि जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है वो एक बिल को कैसे एक्ट या मतलब जो कानून बनाने का जो प्रोसीजर होता है कि हाउ अ बिल इज़ पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। तो हमारी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कैसे हमारी जो स्टेट लेजिस्लेचर है एक बिल को एक एक्ट में कन्वर्ट कर देती है। तो आइए शुरू करते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एंड पासिंग लॉ इज कॉल्ड लेजिस्लेशन। तो लेजिस्लेशन क्या होता है, विधायिका क्या होती है, कानून बनाने की और पास करने की, कानून पास करने की एक बॉडी या एक प्रक्रिया है जो कि हमारा ये इंस्टीट्यूशन बनाता है। तो ए बिल इज प्रपोजल या ए बिल इज प्रपोजल ऑफ लॉ दैट कैन ओरिजिनेट इन आइदर हाउस ऑफ द स्टेट असेंबली। और एक बिल का जो प्रपोजल है हम फर्स्टली किसी भी हाउस में रख सकते हैं, या तो हम उसको लोअर हाउस में रख सकते हैं या फिर अपर हाउस में रख सकते हैं, दोनों में से किसी में भी रखा जा सकता है। आगे देखिए, द मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर काउंसिल एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली बोथ आर इन्वॉल्व इन द लॉ मेकिंग प्रोसीजर। और कानून बनाने की प्रक्रिया में अगर किसी स्टेट में दोनों हाउसेज परफॉर्म होते हैं या दोनों हाउसेज हैं, जैसे हमारे इंडिया में 6 स्टेट्स में दोनों हाउसेज होते हैं, तो उसमें से जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है, मतलब कि हमारी विधान परिषद है या विधान सभा है, दोनों ही किसी कानून को बनाने में अपना रोल प्ले करती है। अगर दोनों हाउस है तो दोनों हाउस की सहमति से ही कोई बिल को कानून में कन्वर्ट किया जाएगा। फर्स्टली क्या देखते हैं हम, फर्स्टली देयर आर टू काइंड ऑफ बिल्स। दो तरह के हमारे विधेयक होते हैं। विधेयक, बिल को विधेयक बोलते हैं। वन इज़ द ओरिजिनल मतलब कि ऑर्डिनरी बिल्स एंड अदर इज़ द मनी बिल। ऑर्डिनरी बिल मतलब कि सामान्य बिल होता है, मनी बिल मतलब कि एक हमारा वित्त विधेयक होता है। तो हम इसमें ऑर्डिनरी बिल की बात करेंगे आज। तो ऑर्डिनरी बिल क्या होता है, देखिए, ऑर्डिनरी बिल को हम दोनों हाउसेस में से किसी में भी पास कर सकते हैं। ऑर्डिनरी बिल आर इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर ordinary bill are introduced in either of the two houses of the state legislature। तो ऑर्डिनरी बिल जो है हम दोनों में से किसी भी हाउस में प्रस्तुत कर सकते हैं, दैट जैसे कि विधानसभा एंड द विधान परिषद। दे कैन बी इंट्रोड्यूस आइदर बाय अ मिनिस्टर और एनी अदर प्राइवेट मेंबर। या तो किसी एक मिनिस्टर के द्वारा इनको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है या फिर किसी एक प्राइवेट मेंबर। प्राइवेट मेंबर वो होता है जो कि एक मिनिस्टर नहीं है, जो मतलब कि पार्लियामेंट के और जो सदस्य हैं उनको हम प्राइवेट मेंबर्स बोल सकते हैं। द बिल इन्वॉल्व्स 3 स्टेजेस कॉल्ड 3 रीडिंग्स। तो जो बिल को हम पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर में परफॉर्म करते हैं वो 3 रीडिंग्स में कार्य करता है। तो फर्स्ट रीडिंग देखिए क्या होती है, द फर्स्ट रीडिंग इन्वॉल्व्स द इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल। तो पहले रीडिंग में क्या होता है कि जो हमारा किसी भी हाउस में जिसमें भी बिल इंट्रोड्यूस किया गया है उस हाउस में क्या किया जाएगा कि जो फर्स्ट रीडिंग में हमें उस बिल का इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। द मेंबर हु इन्वॉल्व द बिल एक्सप्लेन द रीज़न टू इंट्रोड्यूस इट। और जिसने मेंबर ने इस बिल को इंट्रोड्यूस किया है हमारी विधानसभा में या विधान परिषद में, वो कारण बताएगा कि भाई किसके वजह से आपने इस बिल को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है, कि वो क्या परिस्थितियाँ है या किस वे में या किस कारण रीज़न की वजह से आपने इस बिल को लाए हैं। सेकेंड रीडिंग में क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ अ जनरल डिस्कशन ऑन द प्रपोज्ड बिल। मतलब एक जनरल डिस्कशन होता है और जो जिस भी हाउस में ये जाता है या तो वो हाउस उसको रेफर कर सकता है एक कमेटी को, जिसको स्टेट कमेटी बोल सकते हैं, या फिर द बिल इज़ डिस्कस्ड क्लोज बाय क्लोज इन द हाउस। या फिर उस बिल को एक एक क्लोज करके पूरे विधानसभा या परिषद में दोनों में डिस्कस किया जाएगा या फिर एक कमेटी को भेज दिया जाएगा। थर्ड रीडिंग में क्या किया जाएगा, थर्ड रीडिंग ऑफ बिल इन विच मेनली वोटिंग ऑन बिल टेक प्लेस। थर्ड रीडिंग में क्या किया जाएगा कि उस बिल के ऊपर वोट किया जाएगा मेंबर्स के द्वारा कि कितने लोग उस बिल से सहमत हैं और कितने असहमत हैं। इफ़ इट इज़ पास्ड, अगर एक हाउस में से वो पास हो जाता है, देन द स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली साइन इट एंड सेंड इट टू द विधान परिषद टू फर्दर प्रोसीजर। अगर एक हाउस में से जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली में पहले इसको इंट्रोड्यूस किया गया, अगर ये हाउस पास कर देता है तो स्पीकर उसको सेंड कर देता है विधान परिषद में। वहाँ पे सेम प्रोसीजर फॉलो किया जाता है जैसे कि लेजिस्लेटिव असेंबली में किया गया था। द सेम प्रोसीजर इज़ फॉलोड इन द विधान परिषद ऑल्सो। इफ़ द विधान परिषद, अगर विधान परिषद भी ऑल्सो पास दिस बिल, अगर इस बिल को पास कर देती है तो क्या किया जाता है, ये बिल जो है इट इज़ सेंड टू द गवर्नर। स्टेट का अगर मामला होता है तो गवर्नर के पास जाता है, लेकिन अगर पार्लियामेंट का किस्सा होता है तो ये प्रेसिडेंट के पास जाता है।
तो इट इज़ सेंड टू द गवर्नर फॉर हिज असेंट एंड द बिल बिकम एन एक्ट। और जब ये दोनों हाउस से पास होने के बाद इसको गवर्नर के पास भेजा जाता है, और गवर्नर इस पे अगर अपनी सहमति कंसेंट दे देता है तो और उस पर अपने साइन कर देता है, तो एक बिल जो है वो कन्वर्ट हो जाता है एक एक्ट में, यानी कि एक अधिनियम में। थैंक यू फॉर दिस टॉपिक। अच्छा लगे तो डू लाइक शेयर एंड कमेंट टू माई चैनल। थैंक यू।